हेलो एवरीवन, अनूप इन्फो 24 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था, काफ़ी लोगों का मैंने देखा कि प्रॉब्लम आ रहा है कि उनका जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो उनका दिखा रहा है कि एप्लीकेशन इज़ पेंडिंग फॉर रीवैलिडेशन विथ स्टेट नोडल ऑफिसर। अब इसका क्या मतलब है और इसका क्या उपाय है, ये कैसे हटेगा, इसमें क्या होता है और ये आपको क्यों आ रहा है, ठीक है, इसके बारे में सारा कुछ डिटेल से समझेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एप्लीकेशन इज पेंडिंग फॉर रीवैलिडेशन विथ स्टेट नोडल ऑफिसर, ये है क्या। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आपका जो एप्लीकेशन होता है, जब आप एनएसपी पे अपना अप्लाई करते हैं तो आपका जो है स्कूल या कॉलेज से वेरीफाई होता है। ठीक है, इसके बाद जो है आपका स्टेट या बोर्ड ऑफिसर बोला जाता है, जो स्टेट नोडल ऑफिसर, उनसे वेरीफाई होता है। अब वहाँ पे आपका जो भी डॉक्यूमेंट होता है, जैसे आप अपना डोमिसाइल देते हैं, ईडब्ल्यूएस अगर आपका होता है वो आप देते हैं, आप कास्ट सर्टिफिकेट देते हैं, आधार कार्ड या जो भी अपना डिटेल देते हैं और आपका जो भी है, तो ये सारा को मैच किया जाता है आपके एप्लीकेशन डिटेल में और आपका जो ओरिजिनल डिटेल है, आपका जो वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, अब ये वेरिफिकेशन जो होता है वो कई बार डायरेक्ट भी वेरीफाई हो जाता है, बट कई बार ये प्रॉब्लम होता है कि उनका जो वेरिफिकेशन है वो दोबारा होता है। ठीक है, जैसे आपका जो एप्लीकेशन है सबसे पहले आपका स्कूल या कॉलेज से वेरीफाई होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यस है। फिर आपका जो है कई लोगों का मिनिस्ट्री से भी वेरिफिकेशन होता है। अब मिनिस्ट्री से किनका होता है, जिनका ईशान उदय में होता है, और अगर एनएसपी से होता है तो आपका ये नहीं होता है। ठीक है, एनएसपी में आपका स्कूल या कॉलेज वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपका जो है नोडल ऑफिसर, स्टेट नोडल ऑफिसर, बोर्ड ऑफिसर, उनसे आपका वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, आपका आधार वेरीफाई होता है, तो ये सब कुछ वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, उसके बाद आपका एप्लीकेशन डुप्लीकेट तो नहीं है ये आपका देखा जाता है, आपका मेरिट लिस्ट में है या नहीं इसको चेक किया जाता है। तो ये सब जब चेक हो जाता है, ठीक है, तो इसमें काफ़ी लोगों का प्रॉब्लम आ जाता है। जैसे किसी का कोई डॉक्यूमेंट मिसमैच हो गया, कोई डिटेल गलत हो गया उनका, तो इसमें क्या होता है कि फिर से ये रिवैलिडेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब कई बार ये सिस्टम का भी फॉल्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे कई मतलब कॉन्टैक्ट में ऐसे लोग थे जिनका वेरिफिकेशन सारा कुछ हो चुका था, एक बार सब कुछ कंप्लीट था उनका उनका बस स्कॉलरशिप अमाउंट नहीं प्रोसेस हुआ था और उनका फिर से रिवैलिडेशन हो गया। कई लोगों का ऐसा भी होता है कि वेरिफिकेशन स्कूल कॉलेज के बाद रिवैलिडेशन वैलिडेट करके फिर रिवैलिडेशन कर देता है, या कई लोगों का डायरेक्ट रिवैलिडेशन लिख देता है जबकि पहले वेरीफाई नहीं होता है तब भी। तो ये प्रॉब्लम जो है आपका कोई डॉक्यूमेंट या डिटेल के कारण आता है, या कोई फॉल्ट होता है सिस्टम में तो भी आ जाता है। एप्लीकेशन फाउंड डुप्लीकेट बाई सिस्टम। अब इसका क्या मतलब होता है कि आपका जो एप्लीकेशन है, अगर आपने एनएसपी में अप्लाई किया है, ठीक है, अगर आपने एनएसपी पे अप्लाई किया है और आपने कोई और अदर गवर्नमेंट स्कीम में और अदर कोई आप गवर्नमेंट स्कीम में अगर आप अप्लाई कर देते हैं, तो इसमें आपको जो है ये दिखाता है, ठीक है, कि आपका डुप्लीकेट है एप्लीकेशन, क्योंकि एफएमएस के पास ही सारा कुछ डिटेल जाता है। अगर आप एनएसपी स्कॉलरशिप में है, यूपी स्कॉलरशिप में, बिहार स्कॉलरशिप में, कोई भी स्कॉलरशिप में है, तो आपका जो है ना वो एनएसपी के पास ही जाएगा। आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, चाहे आप बीटेक के लिए कर रहे हैं, या फिर आप कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, या फिर आपका एनएसपी है, या फिर आपका स्टेट बोर्ड है, आपका सेंट्रल बोर्ड है, कोई भी बोर्ड हो, कोई भी स्कीम हो, कोई भी आपका कोर्स हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, आपका जो भी पेमेंट होता है ना वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से ही आता है, पीएफएमएस से ही आता है। ठीक है, जो आपका पेमेंट होता है तो वहीं पे वो डिटेल जाता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि आपका अभी जैसे एनएसपी पे वेरीफाई हो जाता है सारा कुछ, अगर तो फिर आपका जो एप्लीकेशन है वो आपका पीएफएमएस के पास जाता है, वहाँ से फिर आपको एक वैलिडेशन होता है, फिर आपका अप्रूवल होता है, फिर जाके आपका सैंक्शन होता है, ट्रेजरी होता है, ये सब चेक होता है, तब जाके आपका बैंक में पैसा आता है। तो काफ़ी सारे स्टेप होते हैं, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि आपका जो भी प्रोसेस होता है वो पीएफएमएस ही कंप्लीट करता है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप जो है अपने स्टेट नोडल ऑफिसर को कांटेक्ट करें, ठीक है, क्योंकि वही आपका जो है ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब आप कैसे स्टेट नोडल ऑफिसर का कांटेक्ट डिटेल निकालें, के लिए मैं बिल्कुल आपको लाइव बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है। क्रोम ब्राउज़र में आके यहाँ पे आपको सर्च करना है एनएसपी स्टेट नोडल ऑफिसर कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, आपको इतना करना है, आप अपना कोई स्टेट ये सब मत लगाइए, डायरेक्ट आप ये करिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपको ऑफिशियल नंबर चाहिए तो, नहीं तो आपको काफ़ी ऐसे भी अनऑफिशियल नंबर भी मिल जाते हैं जहाँ पे आपको आप स्कैम या फ्रॉड के चक्कर में आ सकते हैं, तो उससे बचिएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट ये सर्च करिएगा एनएसपी स्टेट नोडल ऑफिसर कॉन्टैक्ट नंबर। जैसे आप ये गूगल या जो भी अपना ब्राउज़र यूज करते हैं उस पर आप सर्च करेंगे
तो आपके पास कुछ ऐसा डिटेल आएगा, इसको आप स्किप करके आगे आप स्क्रॉल कीजिएगा। स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ये नोडल ऑफिसर का जो है डिटेल आपको दिख रहा है एनएसपी का, ठीक है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। अब इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं नोडल ऑफिसर डिटेल्स ऊपर लिखा हुआ है। फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है कुछ, यहाँ से आपको ऑप्शन ये चूज करना है, मिनिस्ट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और जोन। तो अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज में अपना देखना चाहते हैं आप डिस्ट्रिक्ट में करें, आप स्टेट में करना चाहते हैं स्टेट में, मिनिस्ट्री वाइज आप देखना चाहते हैं मिनिस्ट्री में करें, जोन में करना चाहते हैं तो जोन में। तो बिहार स्टेट में पीयूष रॉय हैं, उनका डिटेल कैसे मिलेगा मुझे, क्योंकि उन्होंने ही मेरा एप्लीकेशन वेरीफाई किया हुआ है। तो स्टेट में मैं क्लिक करूँगा। फिर मिनिस्ट्री में आएंगे। मिनिस्ट्री में आपका कौन सा स्कीम है, कौन सा स्कॉलरशिप है, आप उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमारा जो है मिनिस्ट्री में डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन पोस्ट मैट्रिक का है, तो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंडर आता है, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। स्कीम में आप सिलेक्ट करेंगे आपका कौन सा है। अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एनएसपी पोस्ट मैट्रिक में है तो आपका सिर्फ एक ही आता है, जो कि है सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। तो यही आपका ऑप्शन मिलेगा, ये आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप अपना स्टेट पे क्लिक करेंगे और स्टेट में जो भी आपका स्टेट होगा वो सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम बिहार के लिए कर रहे हैं, पीयूष राय हैं, तो उनका मैं डिटेल चेक करने के लिए यहाँ पे बिहार कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद कैप्चा में फिल करना है। आप जो आपको यहाँ पे रेड में कैप्चा दिख रहा है, इसको आप फिल कर लेंगे। जैसे आप कैप्चा फिल कर लेते हैं, आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट में क्लिक करते ही आपको यहाँ पे नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस सारा कुछ दिख जाएगा, जो भी आपका डिटेल होगा, जो भी आपके स्टेट नोडल ऑफिसर होंगे। अगर आप स्टेट वाइज करते हैं तो आपका स्टेट में अगर एक ही है तो ये आपका दिख जाएगा। अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका है तो आप डिस्ट्रिक्ट में करिएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। जोन वाइज है तो जोन वाइज आप कर सकते हैं। देख सकते हैं इनका नेम दिख रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, ईमेल दिख रहा है, एड्रेस दिख रहा है, ठीक है। आपका अगर बिहार से है तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप इनसे बात कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है कि इनको आप कॉल कर सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर से, या फिर आप इनको ईमेल कर सकते हैं। अब ईमेल में आप ये इनको बताइए कि हमारा जो एप्लीकेशन है फिर से रिवैलिडेशन के लिए पेंडिंग हो चुका है, तो इसका क्या प्रॉब्लम है और ये कब तक हो जाएगा। तो इसके लिए आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि जल्दी से हो जाए और आप उनसे आगे बात कीजिए। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप जो स्टेट नोडल ऑफिसर है उनको कॉन्टैक्ट करके उनसे बात कीजिए, ठीक है। तो आज का वीडियो यही था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।